हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज का हम सेकंड सेशन करने जा रहे हैं इडियोमेटिक फ्रेजेस का। इसके पहले जो फर्स्ट सेशन हुआ है उसको जरूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी इडियम्स है वहाँ। सो आपको वो इडियम्स जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी टेट का हो या फिर एसटेट का हो। तो उन ईडियम्स को देखिएगा और उनसे रिलेट करिएगा, क्योंकि ईडियम में क्या प्रॉब्लम होती है ईडियम्स की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है कभी भी आंसर में। आपको ईडियम है ना, ईडियम्स को समझना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं एक आपका अलग सा ईडियम है, जैसे मैं जो बोल रही हूँ अभी, रीड बिटवीन द लाइंस, सेम यही कॉन्सेप्ट आपको वहां पर फॉलो करना है। यानी ईडियम का एग्जैक्ट मीनिंग आपको ऑप्शन में अगर देखने को मिल रहा है तो वो गलत होता है। हमेशा आपको उसका अंदर का मतलब समझ के आंसर करना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेशन में इडियम्स का जो था उसमें हमने कुछ मेथड, कुछ वेज हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आपके लिए ये वाला सेशन और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर मूविंग हेड गाइज, अभी आपके पास में टाइम है, लिंक को शेयर कर दीजिए कॉपी करके जहां जहां तक कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ये मेरे लिए करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट मोबाइल पाठशाला से कोर्सेज को एक्सेस करके पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही इजिली। कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या वेज है इसके लिए, उसके लिए हमारी YouTube चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर एक वीडियो है, हाउ टू बिकम अ स्टूडेंट ऑन मोबाइल पाठशाला वेबसाइट। तो आप वहां उस वीडियो को सर्च करके एक बार देख लीजिए उसको, और आपको कैसे कोर्सेज को एक्सेस करना है एक बार उस तरीके को फॉलो करके आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है, ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव है, तो गाइस एक बार जरूर वेबसाइट पे विजिट करके कोर्सेज को एक्सेस करिएगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। और पहला हमारा जो इडियम यहाँ है, वॉज डर्टी लिनन इन पब्लिक। डर्टी यानी गंदा और लिनन यानी कि कपड़े। अब यहाँ पर लिनन का मतलब क्या है? कपड़ा। और पब्लिक में कपड़ा, क्या गंदे कपड़ों को धोना इसका मतलब है? तो क्या ये आंसर हो सकता है? अगर इसका यहाँ पर ऑप्शन है तो क्या यही आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कल उस दिन जब मैंने आपको बताया था, उस दिन यानी कि फर्स्ट सेशन में, इडियोमेटिक के फर्स्ट सेशन में हमने बताया था आपको कि जब भी आपका एग्जैक्ट वर्ड आपको आपके ऑप्शन में मिलेगा तो वो कभी भी नहीं होता है, वो आंसर कभी नहीं होता है। तो एग्जैक्ट वर्ड आपका कभी आंसर नहीं होगा। फिलहाल हमें क्या करना है? रीड बिटवीन लाइन फॉलो करना है, यानी कि हमें एक बार चेक करना है कि इन इडियम्स का मतलब क्या हो सकता है, अंदर से इसका अगर हम मतलब जानना चाहें तो क्या हो सकता है। टू क्रिटिसाइज, आंसर पहला ऑप्शन है, टू क्रिटिसाइज, मेक पर्सनल क्वेरल्स पब्लिक, टू टॉक डर्टी थिंग्स इन पब्लिक एंड टू वॉश क्लॉथ्स। तो बिल्कुल वॉश क्लॉथ्स यही एग्जैक्ट यहाँ पर दे दिया गया है, कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। टू टॉक डर्टी थिंग्स इन पब्लिक, डर्टी डर्टी बिल्कुल नहीं, डर्टी भी देखिए यहाँ पर सेम कॉपी पेस्ट है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। मेक पर्सनल क्वेरल्स पब्लिक, तो जी हाँ बिल्कुल, यानी कि पर्सनल क्वेरल इन पब्लिक, आपके दो पर्सन के बीच में झगड़े हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? पब्लिक में हो रहे हैं, समाज के बीच में हो रहे हैं। तो उस इडियम का मतलब क्या होता है? वॉज डर्टी लिनन इन पब्लिक, ठीक है। जैसे कि अगर दो हस्बैंड यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर पब्लिक में लड़ रहे हैं तो उसको क्या होता है कि आप घर की बात समाज में क्यों फैला रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉज डर्टी लिनन इन पब्लिक, ठीक है। क्रिटिसाइज करना भी नहीं होगा, ये तो एक अलग इसके लिए इडियम है। बढ़ेंगे हम आगे। ओजियन स्टेबल्स, ओजियन स्टेबल जहां तक मैं जानती हूँ कि ऐसे लोगों को कहते हैं जो धूर्त हो, उनको हम क्या बोलेंगे? ओजियन स्टेबल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में है टू रिमूव एन एविल, टू लीन द स्टेबल्स। स्टेबल यानी कि हॉर्स जहां पर रहता है उसको स्टेबल बोलते हैं। अब स्टेबल स्टेबल तो बिल्कुल फॉलो हुआ है तो आंसर नहीं आएगा। अब प्लेस फॉर हॉर्सेस, स्टेबल, हॉर्स कहाँ रहता है? स्टेबल में रहता है, यानी ये भी नहीं होगा। चलो यहाँ पर भी यही फॉलो हो रहा है, स्टेबल्स फॉर ओजियन हॉर्सेस, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देख रहे हैं फॉलो कर रहा है। क्या हो सकता है आंसर? टू रिमूव एन एविल, यानी कि बुराई को खत्म करना। ओजियन स्टेबल्स का मतलब क्या होता है? बुराई को खत्म करना। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि एग्जैक्ट आपको मीनिंग इसकी भी नहीं पता है, तो ऑप्शन में आप होने वाले हैं कंफ्यूज। लेकिन ये जो मैंने आपको टॉप ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, इडियम एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस के, उसमें मैंने ये बताया था कि जब भी कोई एग्जैक्ट वर्ड
आपके ईडियम का आपको ऑप्शन में दिखेगा, उसको तुरंत आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तुरंत एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड आपका कभी भी आंसर नहीं बनने वाला है ना। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका टू रिमूव एन एविल, ठीक है। और यहाँ स्टेबल, हॉर्स, ओजियन, हॉर्सेस, यहाँ पर सारे वही वर्ड्स रिपीटेड है, सो ये आपके आंसर नहीं होने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन है एट द हेल्म ऑफ। एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है क्या होगा, चलिए आप मुझे गेस करके बताइए क्या होगा। अब अगर ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, मान लिया आपको एक ईडियम की मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि कैसे पता हो सकती है, हम कॉमन इंसान हैं, हमको हर चीज का मतलब तो पता नहीं होगा, हम कहीं के सुपरस्टार तो है नहीं, भगवान तो है नहीं। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें वहां स्मार्टली एलिमिनेशन ज्यादा आना चाहिए कि हम अपने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर पाए, है ना। तो एलिमिनेशन का अगर आपको तरीका समझ में आए तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होगा कि आपको कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। पहला है एट द हेल्म ऑफ दिस शिप। देखो यहाँ पर हेल्म, हेल्म क्या है, रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। एट द मेन सिचुएशन, एट द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, स्टेबल्स फॉर ओजियन हॉर्सेस, यहाँ रिपीटेड है तो ये बिल्कुल नहीं है। अब हमें दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन में हमें चेक करना है कि क्या हो सकता है। एट द मेन सिचुएशन, एट द सेंटर ऑफ स्टॉर्म, बिल्कुल नहीं, आपका फर्स्ट यहाँ सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, एट द मेन सिचुएशन। हेल्म का मतलब क्या होता है, पीक, पीक, और पीक यानी कि टॉप, और यानी कि मेन सिचुएशन में होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये तो बहुत ही जनरली हम यूज भी करते हैं। एट द एप्पल ऑफ एट एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े, क्वेरल, ठीक है, क्वेरल, झगड़े की जड़ जिसको बोला जाता है। The cause of contention, sore apple, a quarrel, a fight for an apple. Apple, apple यहाँ पर क्या है, रिपीट है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। A quarrel, एक झगड़ा नहीं, झगड़े की बात नहीं, झगड़े की जड़ को हम क्या बोलते हैं, an apple of discord बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, the cause of contention, यानी झगड़े की जड़ को आप an apple of discord बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम। Call once shot, कॉल वन शॉट, अब इस इडियम की मीनिंग क्या हो सकती है, मेक इंटेंशंस क्लियर, कॉल विद अ शॉट, शूट एट अ कॉल, एंड टू शो डिटरमिनेशन, क्या होगा, मेक इंटेंशंस क्लियर होगा आपका यहाँ पर आंसर। मेक इंटेंशन, अपने इंटेंशन को क्लियर करना, वंस यानी खुद के लिए हम यूज करते हैं, खुद के लिए, है ना। कॉल वन शॉट, शॉट यानी क्या, किसी चीज को शॉर्ट करना। तो आप अगर किसी चीज को शॉर्ट कर रहे हैं तो वहां आपकी इंटेंशंस क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक वो शॉर्ट आपका फिक्स उसी जगह पर नहीं लगेगा जाकर के। तो अपने इंटेंशंस को लेकर के क्या रहिए, आप क्लियर रहिए। कॉल वंस शॉर्ट इस इडियम की मीनिंग होती है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम। फ्यू एंड फॉर बिटवीन, फ्यू मतलब कम और फार बिटवीन, अब इस इडियम की मीनिंग क्या हो सकती है, हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे इडियम, जैसे मैंने ऑजियन स्टेबल्स का बताया, उसमें यही था कि वो इतना डिफिकल्ट एक इडियम था, हमें मीनिंग नहीं उसकी पता थी, तो हम उसको एलिमिनेट कैसे करें। तो मैंने आपको स्मार्ट ट्रिक जो बताया उसको जरूर आप एग्जाम में फॉलो करिएगा, कि वही एग्जैक्ट वर्ड अगर ऑप्शन में रिपीटेड है तो उनको एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। अब इसका क्या होगा, फ्यू एंड फार बिटवीन, मान लिया यहाँ पर एक ऐसी जगह है और ये जगह पर जो है एक कोई खंभा रखा हुआ है और इस खंभे में दो लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, मतलब सम पीपल यहाँ है, कुछ लोग यहाँ है, कुछ लोग यहाँ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फार, फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी कि बीच में कुछ है, थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग हैं, थोड़ी ही दूरी पर कुछ लोग हैं, ठीक है। सो वेरी स्मॉल इन नंबर, वेरी स्मॉल इन डिस्टेंस, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी, एंड बिटवीन नियर एंड फार, जी नहीं, क्या होगा, वेरी स्मॉल इन नंबर, मतलब संख्या में कम हो, दूर हो लेकिन संख्या में क्या हो, बहुत ही कम हो। ये दूरी इन लोगों की है, ये दूरी इन लोगों की है, और बीच में एक जो है पोल है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, संख्या में बहुत ज्यादा कम है, दूर है और क्या है, कम है, स्मॉल है, किसमें, नंबर में स्मॉल है, कम है, ठीक है। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी स्मॉल इन नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स एंड इश्यू, फोर्स, फोर्स एंड इश्यू, अब यहाँ फोर्स है और एक वर्ड है इश्यू, ठीक है। अब अगर ये रिपीटेड है आपके यहाँ आपके ऑप्शन में, तो मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि आप क्या करने वाले हो। अगर आपके क्वेश्चन का एक भी वर्ड ऑप्शन में आपको रिपीटेड दिखता है, आपको लगता है बस वही आपका आंसर है, और इससे आप गलतियां कर देते हो, आप ऑप्शन को टिक लगा देते हो,
लेकिन यही चीज आपको समझनी है कि अगर ईडियम का कोई भी एक वर्ड आपके ऑप्शन में रिपीटेड है तो वो बिल्कुल आंसर नहीं होगा। अब इशू है यहाँ पर मेक एन इशू, बिल्कुल नहीं होगा। फोर्स अ डिसीजन, सॉल्व एन इशू, बिल्कुल नहीं होगा। ब्रिंग एन इशू, बिल्कुल नहीं होगा। रिपीटेड है, आंसर बनेगा आपका क्या? बी, फोर्स अ डिसीजन, कोई डिसीजन लेना। क्लियर है? पढ़ेंगे आगे हम। टू लूज फेस, टू लूज फेस, आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी ये कंफ्यूजन होती है, लूज में और लूज में, इन दोनों को हम लूज ही बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ढीला होना, और इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज गुम हो जाना। चलो मैं इसकी हिंदी भी लिख देती हूँ, गुम हो जाना और ढीला हो जाना, ठीक है, ढीला। तो लूज फेस यानी कि अगर आपके फेस का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, चलो इसी से गेस कर लेते हैं। यहाँ कॉन्फिडेंस लिखा नहीं है, हमें केवल रीड बिटवीन लाइन ये चीज फॉलो करनी है कि हमें अंदर की मीनिंग को समझना है, अंदर की मीनिंग को जानना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। कोई बात आपसे बोलता है कोई, तो डबल मीनिंग में बोलता है तो आप फटाफट से गेस कर लेते हो कि इसका मतलब यही होता है। तो ऐसे ही जो हमारे इडियम्स होते हैं उनका हमें क्या अंदर का मतलब समझना होता है कि उनका मतलब क्या है असल में, ठीक है। टू लुक फेस, फेस फेस रिपीटेड है, बिल्कुल नहीं होगा। टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी हेल्पलेस, टू लुक वैकेंट, खाली होना, टू बी हेल्पलेस एंड टू बी ह्यूमिलिएटेड। इसका चलो हम लगाते हैं गेस कॉन्फिडेंस से कि अगर किसी का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए वहां पर तो क्या होगा, तो वो ह्यूमिलिएट हो जाएगा, यानी कि अपमानजनक उसको फील होगा, ठीक है। सो यहाँ आंसर आपका बनेगा बी, मच एडो अबाउट नथिंग। एडो का मतलब क्या होता है? नॉइज, अपने बारे में बहुत ज्यादा क्या करना? शोरगुल करना, चिल्लाना, अपने बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। सो मच एडो अबाउट नथिंग, है ना। अब इसका क्या हो सकता है? किसी चीज के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉइज हो, किसी ऐसी चीज जो हो ही ना लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा क्या हो? नॉइज हो। टू मेक अ नॉइज, to make a fuss over a small matter, a play by saw, talk about nothing। तो इसका आंसर बनेगा to make a fuss over small matter, यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, ऐसी चीज जो हुई ही नहीं है ही नहीं, और उसके बारे में बहुत सारी नॉइज करना, बहुत सारी बातें करना। चलिए बढ़ेंगे आगे हम। मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन, यानी कि मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन। अब यहाँ देखिए बैड है, यहाँ बेस्ट है, आंसर क्या हो सकता है? बैड बार्गेन यानी कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि खराब हो चुका है, लेकिन उस खराब हुए काम से आप जो है उसमें से कुछ अच्छा रिजल्ट आप निकाल ले रहे हैं। तो ये इसका इडियम का मतलब होता है कि मेक द बेस्ट ऑफ बैड बार्गेन, यानी कि ऐसी चीज जिसकी शुरुआत तो बहुत बेकार हुई है, बहुत खराब हुई है, लेकिन आप उसके रिजल्ट से उनके मतलब आई मीन ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके कंक्लूजन से आप कुछ अच्छा रिजल्ट ले पा रहे हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या बनेगा? टू टर्न फेलियर टू बेस्ट एडवांटेज, यानी कि फेलियर से एक अच्छा एडवांटेज मिलना। फेलियर तो है लेकिन उससे एक अच्छा एडवांटेज हम ले पा रहे हैं, तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट। टू मेक अ बैड बार्गेन बिल्कुल नहीं होगा, बैड बार्गेन, बेस्ट बार्गेन और बार्गेन रिपीटेड है, यानी कि तीनों आंसर्स आपके नहीं हैं। बढ़ेंगे आगे हम। चलिए हाँ, चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, यानी किसी एक चीज का वर्स होना। वर्स यानी कि हम बोलते हैं जैसे बहुत सारे मंत्र जो होते हैं उनको वर्स बोलते हैं। एंड चैप्टर एंड वर्स फॉर अ थिंग, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्योंकि हम सब क्या है, कॉमन है, हम लिमिटेड चीजें ही पढ़ पाते हैं। एग्जाम के टाइम में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन एंड आपका कॉन्फिडेंस वहां लूज होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन अगर स्मार्टली अगर आंसर्स को आप एलिमिनेट करना जानते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना जानते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। चैप्टर एंड वर्से फॉर अ थिंग, वर्से का मतलब क्या होता है? चैंट यानी कि मंत्र, ठीक है, चैंट यानी कि मंत्र। एंड चैप्टर, अब चैप्टर और चैंट का क्या यहाँ पर रिलेशन है इस ऑप्शन से हम देखेंगे। टू प्रोड्यूस प्रूफ and to praise a thing, to make publicity and to attach value to a thing। इसका आंसर बनेगा to produce proof। बताइए कैसे बनेगा? चलिए, अगर आप किसी चैप्टर से कुछ ऐसा चैंट कर रहे हैं, कुछ यानी कि चैप्टर और चैंट,
चैप्टर और चैंट का क्या अर्थ हो सकता है यहाँ पर, क्या इसका रिलेशन हो सकता है? किसी चैप्टर से लिया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र तंत्र, जिसको जो भी बोलो आप, है ना। तो चैप्टर और चैंट का यहाँ जो रिलेशन है, चीजों को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी हॉली बुक पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, तो वो उसके हर एक चैप्टर से आपको वहां पर एक वर्स मिलेगा, यानी कि कोई एक मंत्र मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें आप प्रूफ कर पाओगे, जिससे बहुत सारी चीजों को आप जो है यानी कि बता पाओगे कि उसका रीजन क्या है इस ये सब होने का। तो इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस प्रूफ, ठीक है। चलिए, बिड फेयर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज का प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं फॉर फ्यूचर, किसी चीज का प्रेडिक्शन करना ही होता है मतलब क्या, बिड फेयर। सो हैव अ गुड प्रोस्पेक्ट, यानी फ्यूचर के बारे में अच्छा एक प्रोस्पेक्ट करना, ठीक है। सो आंसर आपका बनेगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन। ट्राई इन अ फेयर मैनर एंड फेयर एफर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर फेयर वर्ड्स रिपीटेड है। एंड टू बी जस्ट नहीं होगा, क्योंकि टू बी जस्ट का मतलब ही एग्जैक्टली क्या होता है, फेयर होता है। टू बी फेयर बोल सकते हो या टू बी जस्ट बोल सकते हो। देखो एग्जामिनर कैसे खेलता है आपसे, इस तरीके से खेलता है। टू बी जस्ट को आप फेयर भी बोल सकते हो, फेयर को टू बी जस्ट भी बोल सकते हो। बढ़ेंगे आगे हम, टॉक शॉप। टॉक शॉप, यहाँ देखिए, यहाँ भी टॉक है, यहाँ भी टॉक है, यहाँ भी टॉक है, यहाँ भी टॉक है। चारों ऑप्शंस में आपके टॉक वर्ड क्या है, रिपीटेड है। तो आंसर क्या बन सकता है, देखो यहाँ भी शॉप है, यहाँ भी शॉप है, तो यहाँ दोनों को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी ए ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया। अब तीसरा है टॉक बिजनेस एंड टॉक टू द पॉइंट। क्या हो सकता है आंसर, दो ही है हमारे पास में, बिजनेस एंड टू द पॉइंट। तो जब भी टॉक शॉप करेंगे तो वहां हम काम की बात करेंगे, और काम जो रिलेटेड है वो किससे है, बिजनेस से रिलेटेड है, यानी आंसर क्या बनेगा आपका, सी। जब भी टॉक टू द पॉइंट बोलते हैं तो पॉइंट क्या हो सकता है, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉक शॉप आपका बिजनेस से रिलेटेड है, सो इट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। ट्रेड ऑन वंस टोज, ट्रेड ऑन वंस टोज यानी अपने ही पैर पर खड़े हो जाना, अपने ही टोज पर खड़े हो जाना, अंगूठे पर खड़े हो जाना। इसका मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही अपने आप को दुख दे रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, टू गिव ऑफेंस, खुद को हर्ट करना, टू गिव एन ऑफेंस, खुद को हर्ट करना। वॉक ऑन टोज, यहाँ भी रिपीटेड है, यहाँ भी रिपीटेड है। और फ्लैटर समवन यानी किसी की चापलूसी करना, इससे कोई लेना देना इसका नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम, कैरी द कैन। कैरी द कैन का मतलब क्या होता है, मान लिया आप क्या है, आप बहुत सारे लोगों के बीच में है और कुछ गलती हो जाती है, तो आप सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, कैरी द कैन, ठीक है। यू आर कैरिंग द कैन यानी कि यू आर कैरिंग द ब्लेम, तो एक्सेप्ट द ब्लेम इसका आंसर बनेगा, यानी कि कोई गलती हुई और आपने ब्लेम को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। बढ़ेंगे आगे हम, टेक टाइम बाय द फोर लॉक। टेक टाइम बाय द फोर लॉक, फोर का मतलब होता है, जब भी आप फोर का यूज करोगे इसका मतलब हमेशा क्या होगा, आगे, कोई चीज क्या है, आगे है। सो टेक टाइम बाय द फोर लॉक का मतलब होता है कि समय से आप आगे हैं। टाइम यूज हुआ है तो आप इतना यूज कर सकते हैं कि समय से आप या किसी भी चीज से आप बहुत ज्यादा आगे हैं। तो इसका क्या हो, फोरकास्ट एन इवेंट, forecast an event, forecast time, talk one's own time या prepare for action before time यानी अपने कार्य के लिए समय से पहले आप क्या है, प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी आपका। ये बात हुई हमारी। बढ़ेंगे 17 पे, ऑल अगॉग। ऑल अगॉग का मतलब होता है इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट में होना कि आप क्या हो जाए, आप रेस्टलेस हो जाए, आप बेचैन हो जाए, आप अनरिलैक्स हो जाए। ऑल अगॉग का मतलब होता है अनरिलैक्स्ड। ऑल हैप्पी नहीं होगा, राइव विद र्यूमर्स एंड रेस्टलेस एंड प्लेफुल, रेस्टलेस हो जाना, बहुत ज्यादा बेचैन हो जाना, डिप्रेस हो जाना। 18 पे आगे बढ़ेंगे हम, टो द लाइन। टो द लाइन यानी कि लाइंस को क्या करना, फॉलो करना। आगे आगे कोई चीज है जा रही है, आप उसी चीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। सो मार्क द लाइन, क्रॉस द लाइन, हिट ऑन द टो। मार्क द लाइन यानी कि आप लाइन बनाते जा रहे हैं, क्रॉस द लाइन आप लाइन के एकदम अगेंस्ट हैं, हिट ऑन द टो किसी के अंगूठे पर आप, क्योंकि टो यहाँ पर रिपीटेड है तो आंसर नहीं बनेगा, बट इसका मतलब होगा हिट ऑन द टो किसी के अंगूठे पर हर्ट करना, एंड फॉलो अदर्स किसी को फॉलो करना। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी। 20 पे आएंगे हम, 19 पे सॉरी। थ्रो अप वंस कार्ड्स।
अगर आप मान लिया कार्ड्स खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में और आपने एक बार कार्ड्स उठा के फेंक दिया, तो आप मतलब क्या कर रहे हैं, आप अपने हार को वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो थ्रो अप कार्ड का मतलब होता है एक्सेप्ट डिफीट, यानी कि हार को क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, कार्ड्स गेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्ड रिपीटेड है, यहाँ भी कार्ड रिपीटेड है, थ्रो रिपीटेड है, तो आंसर ये नहीं बनेगा। तो मैंने जो आपको टॉप ट्रिक बताई वो एक बार आप जरूर उसको फॉलो करेंगे तो आप एग्जाम में अपने ईडियम्स में तो काफी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे हम। टर्न टेल। टर्न टेल का मतलब होता है, टेल मतलब क्या होता है, पूछ, और टर्न का मतलब होता है मोड़ना। तो यहाँ पर क्या है, पूछ दिखाना या मोड़ना क्या हो सकता है, रन लाइक अ कॉवर्ड, यानी कि कायरो की तरह भाग जाना। रन लाइक अ कॉवर्ड, कायरो की तरह भाग जाना। वन हु चेंज आइडियाज, रन विद अ टेल एंड रन एट द एंड, नहीं होगा आपका आंसर। कि कायरो की तरह किसी चीज को एक्सेप्ट ना करना, कायरो की तरह दुम दिखा के भाग जाना। तो इसको आंसर भी हिंदी में बोलते ना, दुम दिखा के भाग गया, तो एकदम वही है, दुम दिखा के भाग जाना। ठीक है, तो आज के हमारे 20 इडियम्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज इनको शेयर करिए मेरी वजह से। अगर मैं आपसे इतना बार बोलती हूँ तो प्लीज शेयर द लिंक, कॉपी करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, उनको बोलिए शेयर करने के लिए, और आप जरूर इसको पूरा देखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और आपने अगर पहला वीडियो इडियम्स और फ्रेजेस का नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। ये दोनों इडियम्स जितने भी है यहाँ पर कलेक्शन फर्स्ट और सेकंड का, ये दोनों बहुत ही फ्रूटफुल है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।